हाँ तो आइए अब बात भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे के बारे में करते हैं। क्या इनकी पत्नी वैशाली के साथ इनका तलाक होने वाला है और अब रितेश पांडे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं? देखो, एक लेटर जो है, एक कागज जो है वो इंटरनेट पे वायरल होता है। जो कागज ये वाला रहता है हम आपको पढ़ के बताएंगे, लेकिन इस पे जस्टिफिकेशन क्या देते हैं रितेश पांडे वो हम आपको बताते हैं। अभी स्टोरी डाले हैं, स्टोरी में क्लियर तौर पे लिखे हैं कि ये जो भी वायरल हो रहा है मेरे से रिलेटेड, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इनका आईडी का जो हैक हो गया था उससे ही कोई अपलोड कर दिया है। अब अगले बार से ये ध्यान रखेंगे कि आईडी हैक ना हो और इस तरीके की चीज़ इनके सोशल मीडिया से अपलोड ना हो। लेकिन किस तरीके की चीज़ क्या वायरल हुआ था वो पढ़ के बताते हैं। मेरी पत्नी वैशाली मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है और ये तकलीफ़ मैं इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस शादी को अपने अंतिम सांस तक चलाना चाहता हूँ, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। 2 दिन पहले उसने मुझसे इस बात को लेके झगड़ा किया कि मेरी माँ ने बच्चे का मालिश नहीं किया था, जो कि रोज़ मेरी माँ ही बच्चे का मालिश करती है। और उसने मुझसे ऐसे अपशब्द कहे जिसे मैं बता भी नहीं सकता हूँ। आज उसने इसलिए झगड़ा किया क्योंकि खाना मैंने भाभी से मांग लिया। वो भाभी जो मेरी माँ जैसी है, मेरी पत्नी के आते से पहले से मैं उनसे खाना मांग के खाता रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी भी मेरा 1 सप्ताह सुकून से नहीं गुजरा। कुछ न कुछ इनका अलग लगा रहता है। इसी सब की वजह से मेरा काम, मेरा करियर सब डिस्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वैशाली में सिर्फ बुराइयां हैं, उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। लेकिन उन अच्छाइयों का क्या मतलब जब मैं मानसिक रूप से इतना परेशान हूँ। मेरे माता पिता ने मेरी मर्जी से मेरी शादी कराई। दहेज का 1 रुपया भी वैशाली के पिता से नहीं लिया। मेरी उसी माँ के लिए उसके भावनाएं इतनी गलत है कि पूछिए मत। मैं उसे समझा समझा के थक चुका हूँ। कभी कभी मन करता है कि खुद को ख़त्म कर लूँ तो सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। फिर सोचता हूँ कि ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा इसे ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया है और मैं इस प्यार के साथ जीना चाहता हूँ। मैं ये सब सोशल मीडिया पे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हो सकता है इसके ज़रिए उसे मेरी भावनाएं समझ आए और सब ठीक हो जाए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। होइए वहीं जो राम रची राखा। लास्ट में साइन भी है रितेश पांडे। अब इसी चीज़ के बारे में रितेश पांडे कहते हैं कि ये किसी और ने आईडी हैक करके अपलोड कर दिया। तो अब जानकार लोग ही बताएंगे कि ये रितेश पांडे का सिग्नेचर सही है कि गलत है। ये जो सोशल मीडिया पे अपलोडेड है उसकी सच्चाई क्या है। बाकी रितेश पांडे तो इसका खंडन करते हैं कि इससे उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है।